is syllable and syllabification. syllable syllable के अंदर क्या है, हम देखते हैं कि there are how many sound patterns in a word. एक वर्ड के अंदर कितने साउंड पैटर्न हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देखें, से, सिल, ले, बल, सी, ले, बल. सो देर आर 3 syllables in the word syllable. आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक लफ्ज के अंदर कितने साउंड पैटर्न बनते हैं, कितनी आवाज़ें बनती हैं. एक लफ्ज को, जैसे हम कुरान पाक की तिलावत करते वक्त लफ्ज़ों को तोड़ते हैं, तो वो उसमें एक लफ्ज के कितने हिस्से किए जा सकते हैं, ये सिलिबिफिकेशन होती है. सिलेबल इज द नेक्स्ट हायर यूनिट देन अ फोनीम. आपको याद होगा फोनीम जो है वो मैंने बताया था सिंगल साउंड यूनिट. एक सिंगल जो अल्फाबेट का साउंड है उसको हम फोन कहते थे, और उसके अंदर जब उनको हम ज़्यादा सारे फोन्स को मिलाते थे वो एक फोनीम यानी कि एक वर्ड बनता था. फॉर एग्जांपल द वर्ड न, मैन. सो मैन इज द फोनीम. मैन की जो साउंड है वो फोनीम है. फोनीम इज अ मिनिमल कॉन्ट्रास्टिव यूनिट ऑफ साउंड. छोटे से छोटा जो साउंड का यूनिट है उसको हम फोनीम कहते हैं, और इससे छोटा जो यूनिट है उसको हम फोन कहते हैं. लेकिन फोनीम जो है ये वर्ड का साउंड होता है. फोन जो है वो एक अल्फाबेट का साउंड होता है. तो हम जब किसी वर्ड को क्या करते हैं, उसकी आवाज में तोड़ते हैं, तो वो फोन में नहीं टूटता, क्योंकि फोन तो एक अल्फाबेट है. उसकी एसिमिलेशन जारी होती है. जो एक शुरू वाला जो वर्ड है वो नेक्स्ट वर्ड के साथ जो है वो अटैच हुआ होता है प्रोनाउंस करते वक्त, तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं. और जब हम इसी अंदाज में एक लफ्ज को तोड़ते हैं उसकी छोटी आवाज को हम फोनीम कहते हैं. आई होप इट इज क्लियर. देन द नेक्स्ट इज अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ वन सिलेबल. कोई ऐसा लफ्ज जिसके अंदर सिर्फ एक सिलेबल हो उसे मोनोसिलेबल कहा जाएगा. और अगर एक से ज्यादा है, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, 12 हैं, उसे हम पॉलीसिलेबल कहते हैं. पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल रैट, रैट मोनोसिलेबल है, इसमें एक सिलेबल है. इसी तरह रिडीम, ये पॉलीसिलेबल है, री और डीम. तो इसको डाइसिलेबल भी कह सकते हैं. और एक और तरीकाकार है जैसे ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिस्ट. सो 3 syllables. तो किसी वर्ड को साउंड पैटर्न में उसके फोनीम्स में तोड़ना उसे हम सिलेबिफिकेशन कहते हैं. और a word consists of 1 syllable is monosyllable, 2 syllable disyllable, 3 syllable trisyllable. और अगर ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो आप पॉलीसिलेबल भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड कैट, तो 1 syllable catch, cat and ch, 2 syllable. खा, तो 1 syllable, क्योंकि हम आर को बोलते नहीं. So this is a very technical thing. If you want to make the phonemes, make the syllables, then it is necessary that you should have the pronunciation knowledge of the words. आपको अल्फाजों की जो pronunciation है, उनका जो बोलना है, उसके बारे में पता होना चाहिए. और बोलना इस तरह से नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं. इसकी एक्चुअल जो बीबीसी लैंग्वेज अगर हम देखते हैं, या आईपीए प्रोनाउंसिएशन है जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, हमें वो वाली प्रोनाउंसिएशन का पता होना चाहिए. सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड लिसन इट बाय अ ब्रिटिश पीपल and then we can make it syllabification. But the word as cat, catch and खा, ये तीनों चीजें हमें पता हैं, so we can do it. And then next is what are the components of a syllable? एक syllable के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो एक syllable के अंदर एक onset और एक rhyme है. एक onset और एक rhyme है.
ऑनसेट जो है ये शुरू वाला कॉन्सोनेंट होता है। राइम के अंदर दो चीजें हैं, एक न्यूक्लियस और एक कोडा। न्यूक्लियस आपका जो होगा वो क्या होगा, वो कोई ना कोई वाउल्स होगा, ए ई आई ओ यू। इन पांचों वाउल्स में से ये कोई एक वाउल जरूर होगा। अगर अभी भी आप स्क्रीन में देखें तो जितने भी वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, शुरू में एक कॉन्सोनेंट होगा और सेंटर में एक वाउल लाजमी होगा, और एंड में भी कॉन्सोनेंट हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि वाउल की मौजूदगी। दुनिया में वाउल के बगैर कोई वर्ड नहीं है, सो इन इन एनी लैंग्वेज, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल राइम के अंदर हमें ई नजर आ रहा है, सिलेबल के अंदर हमें ए नजर आ रहा है, और ऑनसेट के अंदर हमें ओ और ए नजर आ रहा है, और इसी तरह कॉन्सोनेंट में हमें ओ एंड ए। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर हमें ऊ, ए एंड ऊ, और ये तीन हमें नजर आ रहे हैं। सो सिलेबल की दो पार्ट्स हैं, ऑनसेट और राइम। सो ऑनसेट जो है ये क्या है, ये किसी भी वर्ड का शुरुआती हिस्सा है। राइम जो है ये एंड वाला जो है वो हिस्सा आता है जिसमें न्यूक्लियस और कोडा आता है। न्यूक्लियस इसका लाजमी जुज है और ये आपको ऑलमोस्ट हर वर्ड में मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज सिलेबल। फॉर एग्जांपल द वर्ड इज बैट, तो इसमें जो ब साउंड है ये कॉन्सोनेंट है, ये इसका ऑनसेट है ब। And then there is rhyme, that is at. So a sound is the nucleus and t sound is its coda. So syllable two types, onset and rhyme। किसी भी syllable को आप देखेंगे तो हम उसका सबसे पहले word का क्या करेंगे, onset और rhyme निकालेंगे। So bat सबसे पहले ब जो ये शुरू वाला कॉन्सोनेंट है ये हमारा ऑनसेट है, और एट जो है ये हमारा राइम है। राइम के फर्दर टू पार्ट्स करेंगे हम। सबसे पहला होगा न्यूक्लियस और देन उसके बाद होगा कोडा। सो न्यूक्लियस इज ए एंड द कोडा इज ट। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। आपने सबसे पहले इसको प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंस करने के बाद आपने ये देखना है कि इसमें जो वाउल है वो कहाँ है। तो जहां से वाउल शुरू हो रहा है वहां से आपकी राइम शुरू हो रही है। आंसर ये एक सिंपल वर्ड है। देर आर मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, लेकिन ये आपको समझने के लिए शुरुआती तौर पे ये सिंपल चीज अच्छी है। सो इसके लिए भी आपको सही इंग्लिश बोलना आना चाहिए। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सिलेबल बैट, ब एंड एट। ब इज द ऑनसेट and at is the rhyme. So consonant b and nucleus a and coda is th. इसी तरह sit. So c is the onset and then it और eat। जैसे आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ये कॉलम्स हैं, इसका मतलब है कि ई साउंड जो है वो ई होगा। सो सीट, स इज इट्स ऑनसेट एंड ईट इज इट्स राइम। और उसमें जो साउंड है ई, दैट इज योर न्यूक्लियस, एंड द साउंड थ, दैट इज योर कोडा। सो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ चुकी होगी। इसी तरह द वर्ड स्पीक, सो is your onset, e is your and eek is your rhyme। और rhyme के अंदर e साउंड जो है ये आपका कोडा है, न्यूक्लियस है, और ख जो है ये आपका कोडा है। सो नेक्स्ट इसी तरह आप देख लें द वर्ड स्टील। अब हम इसमें से न्यूक्लियस देखेंगे कौन सा है। इसमें जो आप हम देख रहे हैं कि इसमें से जो हमारे पास आइडेंटिफाई द ऑनसेट, इसमें ऑनसेट कौन सा है, स, सीट में से स, डेफ में से ड, एंड टी में से ठ, और स्पीक में से स्प, एंड लॉस में से ल साउंड है। तो ये सारे हमारे ऑनसेट हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो राइम है उसके अंदर न्यूक्लियस कौन सा है, स्टील। इसके अंदर ई साउंड जो है ये हमारा न्यूक्लियस है। एंड फैथ, और फैथ में ए साउंड जो है ये हमारा न्यूक्लियस है। एंड देन कॉफ, एंड इसमें कॉफ में ऑ साउंड जो है ये हमारा न्यूक्लियस है। एंड देन स्लैक, और स्लैक के अंदर ए साउंड जो है ये हमारा न्यूक्लियस है।
और न्यूक्लियस में हमेशा जो है ये वाउल होता है एंड न्यूक्लियस इज मैंडेटरी। हर वर्ड के अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो उसमें न्यूक्लियस लाजमी होगा। उसके बाद हम देखते हैं कोडा फाइंड करना है हमने इसमें, रीड। सो मैं आपसे ये बाद में पूछूंगा, आपसे ये एक्सरसाइज करवाई जाएगी और मैं आपसे बाद में ये पूछूंगा, इन वर्ड्स को आप देख लीजिएगा। Syllabic consonants. Nucleus of some syllables are occupied by certain consonants which functions like vowels. कहता है कि कुछ लोगों के कुछ वर्ड्स जो हैं उनके जो सिलेबल्स हैं उनका न्यूक्लियस ऑक्यूपाई होता है। डिफरेंट वाउल्स जो कॉन्सोनेंट हैं वो वाउल का ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड बटन। सो द वर्ड बटन, इसमें हम इसमें जो बटन के अंदर जो सेकंड टी है वो क्या करता है, वो यू के साथ मिलता है आ के साथ, बटन। एंड द वर्ड इज बॉटल। तो इसमें जो सिंगल टी है वो क्या करता है, वो आ के साथ मिलता है, वो साइलेंट है, बॉटल। एंड देन द वर्ड रिदम और रिदम। सो इसमें ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट हमारे पास है न, ल एंड म। तो क्लास एंड देन सिलेबिक स्ट्रक्चर। सिलेबिक स्ट्रक्चर ये है बेचा, सबसे सिंपल ये है कि शुरू में 3 कॉन्सोनेंट से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स नहीं आ सकते। ये वर्ड फॉर्मेशन का रूल है। फिर उसके बाद एक वावल आएगी, वावल आने के बाद 4 कॉन्सोनेंट आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 4, एक और कम से कम एक या यहाँ पर एंड पे नहीं भी आ सकता। लेकिन रूल ये है कि सबसे ज्यादा आपने याद रखना है कि शुरू में 3 कॉन्सोनेंट्स और फिर वाउल लाजमी है। उसके बाद 4 से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स नहीं आ सकते। आप इसको इस तरह से याद रखते हैं, C3VC4, C3VC4। सो बिगिनिंग ऑफ अ सिलेबल ऑन सेट ज्यादा से ज्यादा 3, मिडल ऑफ अ सिलेबल कोई हमारे पास जो है इसमें कॉन्सोनेंट नहीं होगा, 0, न्यूक्लियस के अंदर जस्ट एक वाउल होता है। और एंड ऑफ अ सिलेबल कोडा ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं। आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ऑनसेट में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 जो हैं वो कॉन्सोनेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं और कोडा में हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसी तरह एक लफ्ज में ज्यादा से ज्यादा देयर आर 7 कॉन्सोनेंट्स, 7 कॉन्सोनेंट जो है वो हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा हमारे पास जो लाजमी चीज है वो वाउल है। सो वाउल फॉर एग्जांपल आई, सबसे छोटा इंग्लिश में वर्ड है आई। सो इसमें आप देख लेंगे ये वाउल है। उसके बाद हमारे पास है ऑल। अब आपने ये नहीं देखना कि इसमें डबल एल है, आपने ये नहीं देखना इसमें डबल एल है, इसमें हम सिर्फ साउंड पैटर्न देखते हैं। सो द वाउल इज अ एंड। अब देखें इसमें इसकी जो साउंड है वैसे तो ए है, लेकिन मैं आपको ये बताया था कि देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको जिस तरह के उसके नेटिव स्पीकर बोलते हैं ये वैसा ही बोला जाता है। सो ओ एंड ल, ऑल, एक वाउल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अल्फाबेट्स नहीं गिनेंगे इसमें, जस्ट साउंड। इसी तरह वर्ड है हमारे पास गर्ल। सो द वर्ड, द साउंड ग इज अ कॉन्सोनेंट एंड देन द वर्ड इज ये हमारे पास एक वाउल है और ये की साउंड निकालता है, और फिर एल। सो गर्ल। सो कॉन्सोनेंट, वाउल एंड कॉन्सोनेंट। so so class, then we have 3 consonants and a vowel. The word straw, straw. So s, t, r, and a sound. So a is the vowel sound, straw. And then the word sprained, s, p, r. 3 consonant hai. We have 3 consonants. Then a and n, d, sprained.
First we have single consonant, then a vowel sound, and then we have four consonants. For example, थेम्प से थ ए हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस है, म फ ठ एंड जो थेम्प से ये हमारे पास क्या है, चार जो है ये हमारे पास एंड में क्या है, कोडा है. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे एस्क, तो कितने सिलेबल हैं ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा. एंड देन रेन्स, स्टन्स, ट्राउट्स एंड स्नैक्स. So consonant clusters, three clusters in the beginning, three consonants in the beginning and four in the end, right? So that is the most of our chapter or question. Abooting consonants, consonants which occur together in a word but form part of two different syllables. कहते हैं कि वो सिलेबल, वो कॉन्सोनेंट जो इकट्ठे आते हैं एक वर्ड में, लेकिन क्या करते हैं कि दो डिफरेंट सिलेबल बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन सेंड एंड नंबर, सो न ड एंड म ह, तो ये डिपेंड करता है एन डी इन द सेंड एंड एम बी इन द नंबर. सेंड, अब ये देखते हैं कि एन और डी मिल जाता है, एंड नम ब, सो इसमें क्या है कि ये नहीं मिलता. तो ये जरा इसको देख लीजिएगा, अबूटिंग कॉन्सोनेंट्स. व्हाट इज दिस वर्ड? दिस इज रिटन एज थैंक यू. So that is it. If you have any questions, you may type and you can ask it later.